हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको सीटेट का साइंस का चैप्टर पढ़ाऊंगी। जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट मैं करूंगी। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये बार बार पूछे जाने की आशंका रहती है, इसलिए आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है? निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है, सिकुड़कर और शिथिल उपास्थि होकर शरीर की गति में सहायता करती है। सेकंड ऑप्शन है, कठोर संरचना जो पेशी कंकाल बनाती है। तीसरा ऑप्शन है, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, पसली पिंजर। और चौथा ऑप्शन है, बच्च की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही मिलान है? तो इसमें सेकेंड वाला जो सही है वही सही मिलान है। ए का सेकेंड होगा। ए का है, सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती। तो इसका दूसरा है, पेशी सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। बी है कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। बी का है फोर्थ, अस्थि ही ऐसी संरचना है जो कंकाल बनाती है। सी है कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। पहला वाला है, उपास्थि को झुकाया जा सकता है। डी है, बच्च की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। वह है थर्ड, यानी पसली पिंजर मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। तो ये अपना सेकेंड ऑप्शन सही है। तो इसे आप अपने हिसाब से मिला लेना। ए का सेकेंड है, बी का फोर्थ है, सी का पहला है और डी का थर्ड है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? देखिए, इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कौन से क्वेश्चन आ जाएं प्रीवियस ईयर में किसी को नहीं पता है, आप एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। तो पहला ऑप्शन है अपना एड्रिनल, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है अग्न्याशय, चौथा है थायराइड। तो इसमें कौन सी ग्रंथि है? इसमें पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला है, सभी धातुएं ठोस होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं। थर्ड है, सभी अधातुएं गैस होती हैं। फोर्थ है, सभी अधातुएं अत्यंत तन्य नहीं होती हैं। तो इसमें चौथा वाला ही ऑप्शन जो सबसे लास्ट वाला है वही सही है, सभी अधातुएं अत्यंत तन्य नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। बाई क्या हो सकता है? रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक और जूट। तो इसका आंसर है पहला वाला, रेयान। वाई रेयान हो सकता है। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। ये तालिका वाले भी पूछ लिए जाते हैं काफ़ी। तो इसमें ईंधन, ऊष्मीयमान अवस्था, ज्वलन ताप दिया गया है। ABCD दिए गए हैं और इसके सबके मान दिए गए हैं। ऊष्मीयमान उच्च, मध्यम, निम्न अवस्था। एक ही अवस्था ठोस है, जैसे उच्च है तो ठोस है, उच्च है भी ऐसे है। अब इसमें आगे देखते हैं, इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन ABCD दिए गए हैं। तो इसमें सी जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। इसमें सी मध्यम, गैस मध्यम, यानी ईंधन ऊष्मीयमान अवस्था, ज्वलन ताप दिए गए हैं, उसमें सी ऑप्शन है। उसमें ऊष्मीयमान क्या है? मध्यम रहेगा, अवस्था गैस रहेगी
और ज्वलन ताप मध्यम रहेगा। यही आपका ऑप्शन सही है, तो इसका सी सही है, मध्यम गैस मध्यम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संकटापन्न स्पीसीज, दूसरा है विलुप्त स्पीसीज, तीसरा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, चौथा है प्रवासी स्पीसीज। तो इसका जो आंसर है वह है तीसरा वाला, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है X, दूसरा है Y, तीसरा है Z और चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखो, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो अपना तीसरा ऑप्शन है लास्ट में Z है, क्योंकि धातु जो X है धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? क्योंकि ये Z को करने योग्य नहीं है, यही सबसे अभिक्रियाशील धातु है जो Z है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यह आभासी और समान साइज का होगा, सेकेंड ऑप्शन है यह वास्तविक और आवर्धिक होगा, थर्ड ऑप्शन है यह आभासी और आवर्धिक होगा और फोर्थ ऑप्शन है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसमें पूछा गया है किसी बिंब के प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं, ठीक है, और पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं, और ठीक है, गिरती हैं फिर परावर्तित हो जाती हैं, तो इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसका फोर आंसर है, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए साइंस के क्वेश्चन है और ये बीच बीच में पैडागॉजी भी है अभी और साइंस के टॉपिक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और यही दोबारा रिपीट हो जाते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किसके अधिक बल लगाना चाहिए? स्थैतिक घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिलंब बल और पेशीय बल। तो इसमें स्थैतिक घर्षण लगाना चाहिए। अपने कमरे के फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स, बहुत बड़े बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को जो बल लगाना चाहिए वह स्थैतिक घर्षण बल लगाना चाहिए, क्योंकि स्थिर रखा है, ज़मीन पर रखा है, तो उसे स्थैतिक घर्षण बल लगाना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत उच्च होगा। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका जो ऑप्शन है अपना जो सही है वह है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। सही कथन यह है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? विद्युत के हीन चालक पूछा गया है। इसमें विद्युत के जो हीन चालक हैं वह कौन से हैं? पहला है टोंटी जल, टोंटी का जल शैम्पू शहद, दूसरा है लवण विलयन नींबू का रस सिरका, तीसरा शैम्पू वनस्पति तेल आसुत जल, चौथा है चीनी का विलयन सिरका नींबू का रस। देखिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वह अपना सही है, क्योंकि शैम्पू वनस्पति तेल और आसुत जल
यही जो है जो विद्युत के हीन चालक हैं। और ऑप्शन सही नहीं है। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन का समाविष्ट करता है। रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। पहला ऑप्शन है पानी उबलना, कांच तोड़ना, लोहे को जंग लगना। दूसरा ऑप्शन है जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। नेक्स्ट ऑप्शन है भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी घोलना। नेक्स्ट ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। तो जो अपना सही आंसर है वह है लोहे में जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन। यह समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों का समाविष्ट करता है। तो अपने इतने ही क्वेश्चन थे जो साइंस के थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में भी साइंस के ही क्वेश्चन लाऊंगी, साइंस पेडागॉजी, जिसे आप ध्यान से पढ़िएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, देखने के लिए धन्यवाद।